Good morning, everyone. Up to now, what we have discussed? We have discussed about the phylum Vertex, subphylum. We are discussing about the phylum Chordata, in which we are discussing about the subphylum Vertebrata. Okay. In Vertebrata, what we have discussed? We have discussed about the two classes, which is known as amphibia, which can survive in both habitat, means terrestrial and aquatic. And the second, we talk about the creeping and crawling animals, which comes under the class reptilia. अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने फाइलम कॉर्डेटा में हम वर्टिब्रेटा सब फाइलम को डिस्कस कर रहे थे। इसके में हमने जिसके अंदर चार क्लासेस थे, हम पहले जाते हैं कौन कौन से? एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स, मैमिलिया। एंड अलोंग विद दिस फोर, हम इन चारों में से इंस्टेड ऑफ दिस फोर, इन चारों में से हमने दो को कल स्टडी किया था, दैट इज एम्फीबिया एंड रेप्टिलिया। ओके, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लास्ट टू classes of the subphylum Vertebrata, phylum Chordata, which is known as aves and mammalia. So let's start with our class aves, which consists of all the birds flightless or non-flightless. मीन्स जो हमारा क्लास है, दूसरा क्लास है जो एव्स हमारा क्लास है, उसके अंदर वो सारे बर्ड्स आते हैं। वो बर्ड्स फ्लाइटलेस हो भी हो सकते हैं और फ्लाई भी करते हैं। मीन्स जो एव्स क्लास है उनमें फ्लाइट मोड ऑफ एडाप्टेशन देखने को मिलता है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर दिस क्लास। आइए इस क्लास के बारे में जानते हैं, ठीक है। उसका एक एग्जांपल स्ट्रूथियो मींस ऑस्ट्रिच, कोई डायग्राम है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दिया है। द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ एव्स आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर्स एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड, एग्जांपल ऑस्ट्रिच, ईमू एक्सेट्रा। ये जो इन एव्स का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, क्या होता है कि इनके पूरे बॉडी पे फेदर्स पाए जाते हैं, मींस पंख पाए जाते हैं, और तो और ये उड़ भी सकते हैं। लेकिन कुछ फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं जैसे कि ऑस्ट्रिच हो गया, ईमू हो गया, ये उड़ नहीं पाते हैं। ओके, बट दे आर ऑल्सो अंडर द कंडीशन क्लास ऑफ एव्स, लेकिन वो फिर भी एव्स क्लास में आते हैं, ठीक है। दे पजेसेस वीक, उनके पास चोंच होती है और उनके फोर लिम्स जो होते हैं वो मॉडिफाइड हो जाते हैं। किसमें? विंग्स में उनके फोर लिम्स मॉडिफाइड हो जाते हैं। द हिंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स एंड आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग द ट्री ब्रांच। और जो हिंड लिम मीन्स पैर होता है वो मॉडिफाइड हो जाते हैं किसके लिए? वे हिंड लिम्स के पास अधिकतर स्केल्स होता है और वो मॉडिफाइड किसके लिए होते हैं? वॉकिंग के लिए, चलने के लिए, तैरने के लिए, और तो और कभी कभी ट्री ब्रांचेस को कस के पकड़ के रखने के लिए भी उनके हिंड लिम्स होते हैं। स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल। इनकी स्किन जो होती है वो ड्राई होती है, मीन्स उसमें कोई भी ग्लैंड नहीं पाया जाता है। लेकिन जो इनके टेल के पोर्शन में स्किन होती है उसके पास कुछ ऑयल ग्लैंड्स पाए जाते हैं। इंडोस्केलेटन इज फुल्ली ऑसिफाइड मींस बोनी। जो इनका इंडोस्केलेटन होता है वो पूरा बोनी होता है, मींस बोन से बना हुआ होता है। एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो विथ एयर कैविटीज, न्यूमेटिक बोन्स। इसीलिए इनके बोन्स को हम क्या कहते हैं? न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं, क्योंकि इनकी बोन्स के अंदर ये हॉलो होती हैं, लाइट वेट होती हैं और हॉलो होती है, इसीलिए इन्हें न्यूमेटिक बोन्स बोलते हैं। इनके अंदर बोन के अंदर हॉलो कैविटी पाई जाती है और इसी की वजह से इनका लाइटर वेट होने के कारण ये फ्लाइट में इनको इजी मोड प्रोवाइड करता है, मीन्स वो अच्छे से आसानी से उड़ पाते हैं। ओके, द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ बर्ड्स हैज एडिशनल चैम्बर्स, द क्रॉप एंड गिजार्ड। जो बर्ड्स का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है उनके पास दो एडिशनल चैम्बर होते हैं जिसे हम क्रॉप और ग्रिजार्ड के नाम से जानते हैं। इनका हार्ट जो होता है फुल्ली फोर चैम्बर्ड होता है एंड they are warm blooded animals means homeothermous animals which can regulate their body temperature। अभी तक जो रेप्टिलिया और एम्फीबिया ने हमने पढ़ा वो सब कोल्ड ब्लडेड एनिमल थे, वो अपना पॉइक्लोथर्मस थे, अपना बॉडी टेम्परेचर नहीं रेगुलेट कर सकते थे। लेकिन ये जो एव्स और मैमेलिया हैं ये वार्म ब्लडेड होते हैं, दे कैन रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर, that is they are able to maintain their body temperature. They can maintain their body temperature by the process of homeothermos. Hence they are known as homeothermals, means warm blooded animals.
रेस्पिरेशन इज डन बाय लंग्स। इनमें रेस्पिरेशन किससे होता है? रेस्पिरेशन उसमें लंग्स द्वारा होता है। और तो और एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन। और तो और क्या होते हैं? लंग्स इनके पास लंग्स के साथ एयर सैक्स जुड़े होते हैं। मींस एयर सैक मींस सैक लाइक स्ट्रक्चर जुड़े होते हैं जो एयर के सप्लीमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। इनमें भी सेक्सेस सेपरेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है बट देयर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। ये ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं और इनमें क्या होता है? डेवलपमेंट जो होता है मींस नो फॉर्मेशन ऑफ लार्वल स्टेज, नो लार्वल स्टेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। इनके डेवलपमेंट पे कोई लार्वल फॉर्मेशन नहीं होता है एंड हेंस दे डायरेक्टली थ्रू एग्स डायरेक्टली कम्स आउट द यंग वंस। एग्स से डायरेक्टली यंग वंस बाहर आते हैं, इसीलिए इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल क्रो हो गया, पिजन हो गया, पैरेट हो गया, ऑस्ट्रिच हो गया, पिकॉक हो गया, ईमू हो गया, ये सब क्या है? ये सब एग्जाम्पल्स हैं एव्स क्लास के। Now the last class of our animal kingdom which is known as Mammalia. Mammalia they are found in variety of habitats. ये बहुत ही वाइड हैबिटेट में पाए जाते हैं, बहुत ही हर एक हैबिटेट में मैमेलिया पाए जाते हैं। वो चाहे डेजर्ट का हो, चाहे पोलर आइस कैप्स के हैबिटेट हो, चाहे माउंटेन्स हो, चाहे फॉरेस्ट हो, ग्रासलैंड हो या डार्क केव्स हो, हर जगह मैमल्स पाए जाते हैं। मैमेलिया जो है, मैमेलिया के ऑर्गेनिज्म हैं वो नियरअबाउट ईच एंड एवरी हैबिटेट में पाए जाते हैं। Some of them have adapted to fly or live in water. और तो और कुछ के पास क्या है? कुछ के पास फ्लाइट मोड ऑफ एडेप्टेशन भी देखा गया, जैसे कि बैट के पास। बैट इज ए मैमल बट इट कैन फ्लाई एंड सम हैव एक्वेटिक मोड ऑफ रिलेशन टू। मींस वो एक्वेटिक मींस पानी में भी रहते हैं, जैसे कि ब्लू व्हेल की बात करें, इट इज ए मैमल बट इट सर्वाइव्स इन बट इट्स कंप्लीट इट्स लाइफ इन द वाटर। वो ओशियन में रहती है और अपना लाइफ को कंप्लीट करती है। ओके, The most unique mammalian characteristic is the presence of milk producing gland, that is the mammary glands by which the young ones are nourished. और मैमेलिया का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि जितने भी मैमल्स होते हैं उनके पास मैमरी ग्लैंड्स होता है, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स होते हैं जिसके द्वारा वो अपने यंग वंस को नरिश करते हैं। मींस मिल्क फीड करते हैं, अपने यंग वंस को मिल्क पिलाते हैं, मिल्क फीड करते हैं। और यही सबसे अच्छा डिस्टिंक्टिंग कैरेक्टर है जो मैमेलिया को और सभी फाइलम से और सभी क्लास से अलग करता है। क्या है? दैट इज द प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स। They have two pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming और flying. इनके पास दो जोड़े लिम्स होते हैं और किस लिए बने होते हैं वो दोनों लिम्स? वो लिंक्स होते हैं, विंग्स लिम्स जो होते हैं वो वॉकिंग के लिए होते हैं, मीन्स चलने के लिए, दौड़ने के लिए, कूदने के लिए या गड्ढे खोदने के लिए, स्विमिंग के लिए या फ्लाइंग के लिए मीन्स उड़ने के लिए जो विंग्स होते हैं या जो लिम्स होते हैं वो दो पेयर्स होते हैं। ठीक है। द स्किन ऑफ मैमल्स इज यूनिक इन पोसेसिंग हेयर। जो मैमल्स की स्किन होती है उसके पास भी एक खास कैरेक्टर होता है कि वो पूरी स्किन क्या करती है? पूरी स्किन पे हेयर्स पाए जाते हैं। हेयर्स उनके पूरी स्किन पे पाए जाते हैं। एक्सटर्नल ईयर्स और पिन्ना आर प्रेजेंट। और तो और क्या? एक्सटर्नल ईयर, जैसे अगर एग्जांपल लें हम ह्यूमन बींग्स की या किसी भी एनिमल्स की, डॉग की, कैट की, तो उनमें एक्सटर्नल ईयर जो पिन्ना के नाम से आता है वो प्रेजेंट होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉ। और तो और क्या होता है? जो जॉ होता है, जो जबड़े होते हैं उसमें अलग अलग टाइप के टीथ भी मैमेलियन ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। इनका हार्ट 4 चैम्बर्ड होता है एंड दे आर आल्सो होम्योथर्मस मींस वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। दे कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर और रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर। रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स। इनमें रेस्पिरेशन किससे होता है? रेस्पिरेशन लंग्स द्वारा होता है। सेक्सेस इनमें भी सेपरेट होते हैं और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है। दे आर विविपेरस विद फ्यू एक्सेप्शंस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। इनमें ये जो होते हैं ये एनिमल्स ये विविपेरस होते हैं, लेकिन इनमें एक एक्सेप्शन है। किसका है? ऑर्निथोसिंथस का। मींस जो प्लेटिपस होता है वो ओविपेरस होता है, लेकिन है वो मैमल। जो प्लेटिपस ऑर्गेनिज्म है इट इज ओविपेरस मैमल मींस वो अंडे देता है बट अपने बेबीज को मिल्क फीड करता है। और तो और उसके अलावा और जो ऑर्गेनिज्म है मैमल्स में वो सारे कैसे होते हैं? वो विविपेरस होते हैं। वो मींस डायरेक्टली यंग वंस को जन्म देते हैं और इनमें भी डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। नो एनी लार्वल स्टेज फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इन मैमेलिया।
और इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे ओविपेरस का एग्जांपल हो गया प्लेटिपस, तो ओविविपेरस का हो गया कंगारू हो गया, मंकी हो गया, फ्लाइंग फॉक्स हो गया, कैमल हो गए, ह्यूमंस हो गए, डॉग, रैट, डॉल्फिन हो गया, ब्लू व्हेल हो गया, या टाइगर, लायन, ये सारे क्या एग्जांपल्स हैं हमारे क्लास मैमेलिया के। सो हमने एनिमल किंगडम को कंप्लीट किया और एनिमल किंगडम में क्या क्या बारे में जाना कि एनिमल किंगडम में टोटल 11 फाइलम्स होते हैं, मींस पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटीहेल्मिस, एस्केहेल्मिस, एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, along with that एस्केहेल्मिस, एनिलिडा, मोलस्का, and it also bears what? It also bears इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, उसके बाद वर्टिब्रेट, कॉर्डेटा, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा फिर कॉर्डेटा, फिर कॉर्डेटा के बारे में जाना कि उसके पास 3 सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा और ट्यूनिकेटा, सिफेलोकॉर्डेटा, एंड द लास्ट वन इज द वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा में कितने क्लासेस हैं? टोटल 7 क्लासेस हैं, दैट इज द साइक्लोस्टोमेटा, कॉन्डिकथिसिस, ऑस्टिथिसिस, एंड एम्फीबिया, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स एंड मैमेलिया। So in this chapter we have completely discussed about the animal kingdom। इस चैप्टर में हमने पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन लिया है किसके बारे में? एनिमल किंगडम के बारे में हमने जाना है। So here your chapter comes to end, यहाँ पर चैप्टर फिनिश होता है। That's all for today. Thank you very much.